हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ओपीटेक्स डिज़ाइन टेक्निकल नॉलेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ओपीटेक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। ओपीटेक्स डिज़ाइन का जो कोर्स है, कोर्स का डेट 10 है। तो 10 में आज हम एक पैटर्न बनाएंगे। वो पैटर्न फ्लेयर पैंट का है। तो आज हम सीखेंगे डे 10 में फ्लेयर पैंट का पैटर्न कैसे बनाते हैं ओपीटेक्स में। तो जो भी व्यूअर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और जो भी पैटर्न मास्टर बनना चाह रहे हैं या कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें एक एक डिटेल्स को शेयर करता हूँ आप सभी के साथ, ताकि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो पैटर्न को क्रिएट करने में। बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो मतलब अच्छे से व्यू नहीं होता है, जो आप लोगों को नहीं दिख पाता होगा, तो उसके लिए मैं टूल्स के साथ ही साथ उसका शॉर्ट की मेंशन करता हूँ वीडियो में, ताकि आपको सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो चलिए हम पीडीएफ को ओपन करते हैं और बनाते हैं एक फ्लेयर पैंट का पैटर्न डे 10 में। तो ये पैंट है फ्लेयर पैंट, और इसका मेजरमेंट मैंने एक वैसे बना लिया है आपको समझाने के लिए। जैसे इसमें लेंथ मेंशन है, वेस्ट रिलैक्स है, हिप 42 है, फ्रंट राइज 13, बैक राइज 16, थाई फ्रंट 11, थाई बैक 13। तो इस टाइप से कुछ मेजरमेंट सीट होते हैं जो टैग पैक होते हैं बायर्स का। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पेपर ले लेते हैं। तो जैसे पेपर का लेंथ हम मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें 41 लेंथ है जिसमें हम 1 इंच का बेल्ट बनाएंगे। तो हम 40 लेंथ ले लेते हैं पेपर का, और विड्थ 10 ले लेते हैं। जैसे कि हिप 42 है तो हम 10 ले लेते हैं फ्रंट के लिए, बाकी हम बैक को 1 इंच इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट से हमेशा बैक बड़ा रहता है। वैसे भी बैक में इलास्टिक है, तो उसके लिए हमें और ज़्यादा भी एक्सेस करना पड़ सकता है। तो चलिए, अभी हमने एक पेपर ले लिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, किसी भी पैटर्न को शुरू करने से पहले हमें ऐड पॉइंट ही लगाना होता है। ऐड पॉइंट का मतलब है कि एक निशान जहाँ से हम कोई भी लाइन को क्रिएट करते हैं, चाहे वो ड्राफ्टिंग के मदद से हो या वहाँ से कट करना हो। तो चलिए, ये P4 पैरेलल है। इससे जो है लाइन को जो है जितने इंच पे आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे माइनस या प्लस में वैल्यू डालेंगे। माइनस का मतलब है नीचे की ओर, और प्लस का मतलब है ऊपर की तरफ आपका ये लाइन वर्क करता है। तो मैंने एक हिप का लगाया है 7 पे, और एक 10 पे लगाया है आसन के लिए। सिलेक्ट टूल करेंगे, उसके बाद पेंसिल की मदद से जैसे एक हम सेंटर में निशान लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे वैल्यू अगर 0.5 डालेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक सेंटर में पॉइंट लग जाएगा। कम ज़्यादा होगा तो भी सेंटर में लग जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे जैसे नीचे जो वैल्यू डालना है 0.5 डालेंगे तो ये सेंटर में ऑटोमेटिक आपका लाइन आ जाएगा। और यहीं से फिर हम वेस्ट का, हिप का फिर मेजरिंग करेंगे। तो जैसे कि अभी यहाँ पे वेस्ट के पास इसका 10 है विड्थ, और 32 है, तो जैसे हमें 1/4 चौथाई हिस्सा 8 हो गया, तो हमें 8 बनाना है फ्रंट को। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 1 का, क्योंकि मैं एक यहाँ से कम करूँगा, शेप दूंगा, और 1 इंच राइज के साइड से, और एक यहाँ पे मैं 1 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट टूल करेंगे, और पेंसिल ड्राफ्टिंग की मदद से, शॉर्ट की डी है इसका, ड्राफ्टिंग की मदद से हम यहाँ पे एक लाइन दे देंगे आसन के लिए। तो चलिए ओके कर देते हैं यहाँ पे, और एक लाइन ये पेंसिल से मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये हम
पहले एक गाइडलाइन ले लेते हैं ताकि हमें शेप बनाने में हेल्पफुल हो। कट पीस अलोंग इंटरनल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से जैसे ये कट हो जाएगा। सिलेक्ट टूल कर लेंगे और इसको जो है मूव पॉइंट से इसका शॉर्ट की एम है। शिफ्ट के साथ जैसे प्रेस करेंगे तो ये राउंड होता है, नहीं तो वैसे आपका पॉइंट बन जाएगा, डायगोनल में वर्क करता है। तो जहाँ पे भी आपको राउंड शेप चाहिए तो आप शिफ्ट के साथ ही इसको यूज करेंगे। मूव पॉइंट को ओके कर देते हैं, यहाँ भी ओके कर देते हैं एक बार और, ताकि थोड़ा सा शेप हमारा सही हो जाए। उसके बाद वेस्ट लाइन के तरफ से भी हमें शेप देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेस्ट जो है 32 है, चौथाई हिस्सा हमारा 8 हो रहा है, तो हमें फ्रंट को 8 बनाना है। तो अभी ये 4 और 5 9 है, तो अभी हम इसको 1 इंच यहाँ से भी शेप देंगे। इसके लिए फिर से हम पेंसिल की मदद से इसको पहले ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पे पॉइंट लगा रखा है, वहाँ पे पहले रखेंगे पेंसिल को, फिर ओके करेंगे और फिर हिप लेवल पे जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे इसको ला करके रखेंगे पॉइंट को। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रख दिया पॉइंट को। उसके बाद सिलेक्ट टूल करेंगे, सिलेक्ट टूल करेंगे। इसके बाद फिर से हम इसको यहाँ से कट कर देंगे सीम एलोंग इंटरनल की मदद से। वहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपका ये पीस को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये शेप हो गया। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट पे जैसे क्लिक करेंगे विंडो आएगा, मैंने वहाँ से कर्व कर दिया है, तो ये भी शेप सही हो गया है। और फ्रंट राइज को जैसे कि हम यहाँ से क्रॉस कर लेंगे 1 इंच, जैसा कि 1.25 से 1 इंच तक हम रखते हैं इसको डाउन, और साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। जैसे भी ये मीडियम साइज़ है तो एक सफिशेंट रहेगा इसके लिए। पेंसिल की मदद से ऐसे फिर से मैं इसको एक थोड़ा सा वेस्ट लाइन में शेप दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि शिफ्ट की मदद से जैसे करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा राउंड हमें करना है वेस्ट को। लेडीज़ पैंट है तो इसमें थोड़ा सा शेप राउंड ही होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं राउंड अभी सही है इसका शेप। इसके बाद फिर से यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स एडिट कर लेते हैं। सिलेक्ट टूल करेंगे और उसके बाद फिर से हम इसको कट कर लेंगे। कट एलोंग जो है इंटरनल से इसको हम कट कर लेंगे। देख सकते हैं अभी ये शेप हो गया हमारा वेस्ट लाइन का। यहाँ पे एक गाइडलाइन ले लेते हैं, ताकि जैसे हम यहाँ पे फ्लेयर पैंट है तो जैसे हम इसको फ्लेयर इंक्रीज करेंगे तो ये गाइडलाइंस का मतलब है यहाँ पे जैसे आप उससे आपको आइडिया लगेगा कि हम जो यहाँ से मूव पॉइंट से बढ़ा रहे हैं वो मतलब पॉइंट कहाँ पे रख रहे हैं। इसका यही काम है गाइडलाइन का। गाइडलाइन लेने का मतलब भी यही है। जैसे अभी मैं इस पे इसके स्ट्रेट लाइन पे ही चलूँगा तो हमारा सीधा चल रहा, अभी इसका मतलब है बॉटम। अभी ये 2 इंच ऊपर मैं करके देख रहा हूँ, पर ये 2 इंच ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हमें 1 रखना है। अगर बायस का भी अगर फ्लेयर है, फ्लेयर पैंट है या शरारा, तो उसके लिए 1 सफिशेंट रहेगा। इस साइड से भी जैसे हम फ्लेयर को इंक्रीज करेंगे 5-5 इंच मैं दोनों साइड से कर देता हूँ, ताकि एक अच्छा फ्लेयर बन जाएगा। ओके कर देते हैं। अब जैसा कि ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉइंटेड लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और, अभी 2 इंच पे वो शेप दिया हुआ है तो इसको मैं 1 इंच और डाउन कर लेता हूँ। 1 इंच पे सही रहेगा बिल्कुल ये। अब ये 1 इंच का शेप है, देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है।
सेंटर में जो थोड़ा सा पॉइंटेड लग रहा है उसको भी हम अभी ठीक कर लेते हैं। ये जैसे यहाँ पे पॉइंट लग रहा है देखने में, तो यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे और करो पे क्लिक करेंगे, करो शेप आ जाएगा। और ये भी जैसे कि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पे भी हम मूव पॉइंट की मदद से इसको शेप दे देंगे, जिसका शॉर्ट की एम है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था। और यहाँ से मूव पॉइंट की मदद से ही हम इसको 1 इंच का शेप दे देते हैं, जो कि सफिशिएंट रहेगा। देख सकते हैं 1 इंच का शेप मैंने दोनों तरफ से दे दिया है, इनसीम और आउटसाइड दोनों तरफ से। इसके बाद जो सेंटर में पॉइंट अभी दिख रहा है इसको भी हम ठीक कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखिए करो पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा शेप बॉटम का सही हो गया। जितने भी गाइडलाइन है मैं उसको भी डिलीट कर दिया हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रंट राइज 13 है, मास्टर जी। तो राइज जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट का 13 है, तो अभी ये 11.18 आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा 1 इंच इंक्रीज कर लेते हैं। वैसे तो 7 सूत माइनस सही है, और 1 इंच का जो बेल्ट है उससे हमारा ये 13 फ्रंट राइज पूरा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा शेप वो लग रहा है, इसको थोड़ा सा अप कर लेते हैं मूव पॉइंट की मदद से। एक सूत का वैल्यू डाल दिया हूँ, अब सही लग रहा है देखने में। यहाँ पे मल्टी मूव की मदद से भी जैसे हम यहाँ पे बढ़ाते हैं ज़्यादातर। इसका शॉर्ट की क्यू है, क्यू फॉर मल्टी मूव है। मल्टी मूव का मतलब ये है कि उसी शेप में आपका जितना भी आप एक्सटेंड करना चाहते हैं आपका, ज़्यादातर हम ये पैंट वगैरह में यूज करते हैं मल्टी मूव का। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फ्रंट रेडी हो गया है। अब मैं इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V से कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ, ताकि एक मेरा ये फ्रंट रेडी है, दूसरे फ्रंट को मैं बैक क्रिएट करूँगा। देख सकते हैं अब ये यहाँ पे फ्रंट है, इसको मैं देखिए कैसे बैक में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे थाई बैक 13 है, बैक राइज 16 है। जैसा कि मैंने बताया था कि मल्टी मूव जो है पैंट के लिए यूज होता है। हमें थाई को यहाँ पे 2 इंच जो है इंक्रीज करना है। ऐसे मल्टी मूव की मदद से मल्टी मूव से सिलेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट को भी जिस एंगल में बनाना है उधर माउस को रोटेट कर लेंगे। अब जैसे मुझे आगे की तरफ बढ़ाना है, मैंने माउस को जैसे आगे की तरफ रोटेट किया, तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 2 इंच का, जैसे मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम ओके कर देते हैं, तो ये हमारा इस तरह से वर्क कर रहा है। अभी हमें इसको शेप को ठीक करना पड़ेगा। हमने वैल्यू इसका गलत डाला था। इसमें एक्चुअली विंडो में जहाँ पे वैल्यू अभी शो करेगा वहाँ पे हम डालेंगे, तो इस तरह से अभी ये सही आ गया है। उसके बाद जो है ये थाई फ्रंट 11 और थाई बैक 13 है, हिप जो है 42 है। तो ये हिप जो है अभी 10 फ्रंट का 10 है, तो यहाँ पे हमें 11 चाहिए बैक का। यहाँ पे भी मल्टी मूव की मदद से हिप लेवल पे जो है हम 1 इंच इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से मल्टी मूव से, जिसका शॉर्ट की क्यू है।
यहाँ पे वैल्यू जिसमें शो करता है जिस भी विंडो में, वहीं पे आप वैल्यू डालेंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा, नहीं तो आपका शेप उल्टे कुछ अलग ही दिशा में जो है शेप बन जाएगा। तो इस तरह से जैसे हम हिप लेवल को मैंने बढ़ा दिया है। अब हम वेस्ट लाइन को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि बैक में हमें इलास्टिक ऐड करना है, तो इलास्टिक के लिए गेदर भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले खंड में वैल्यू शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया है, तो ऐसे ये 2 इंच इंक्रीज हो गया है। अभी एक मैं गाइडलाइन की मदद से इसकी शेप को एडिट कर लेता हूँ। एलाइन पॉइंट से मैं इसको एलाइन कर लेता हूँ अभी, ताकि क्योंकि अभी हमें सीधा करना है। एलाइन कर लिया, जैसा कि देख सकते हैं आप, अभी ये स्ट्रेट लाइन हो गया है। अब इसके बाद जो है ये पॉइंट को जैसे हम डिलीट करते हैं, थोड़ा सा शेप अभी ठीक देख सकते हैं, देखने में लग रहा होगा राइज का, जैसा कि यहाँ पे बैक राइज 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 14 आ रहा है, मतलब ये माइनस है। अभी ये हिप को जो है, हिप भी माइनस है, इसको जो है 1 इंच इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि फ्रंट 10 है और बैक को हमें 11 करना है। फिर ये 21 और 21 42 हो जाएगा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी कम ज़्यादा अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं सीखने के लिए एक फार्मूला मैंने इसलिए मेजरमेंट बनाया है, ताकि सीखने के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि ज़्यादातर बाहर का जो है अपना ही मतलब मेजरमेंट सीट होता है टैग पैक, उसके अकॉर्डिंग आपको पैटर्न क्रिएट करना होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 इंच ऐड कर दिया है, तो अभी ये 11 हो गया बैक का। फ्रंट का पहले से हमारा 10 बना हुआ है। मूव पॉइंट की मदद से मैं इसको ठीक कर लेता हूँ शेप को शिफ्ट के साथ। अब देख सकते हैं, यहीं पे देखना है कि जैसे ये आसन हमारा 1 इंच माइनस है, तो यहाँ पे हमको कट करके और ये मूव पीस की मदद से, पीस रोटेट की मदद से ऐसे क्लिक करके माउस को जो है हमें ऊपर की ओर ऐसे रोटेट करना है। जैसे रोटेट करेंगे यहाँ पे एक विंडो आ जाएगा, यहाँ पे आप वैल्यू डाल देंगे जितना भी आपको इंक्रीज करना है। जैसे मेरा 2 इंच माइनस अभी हो रहा है बैक राइज, तो मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ और उसके बाद ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पे डार्ट टाइप का बन जाएगा। इसके बाद एक बार मैं और आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से वर्क करता है ये। मूव पीस से जो है इसको, अब इसको जो हम पहले इसको जोड़ देते हैं इससे मूव पॉइंट की मदद से। मूव पॉइंट की मदद से जोड़ देते हैं। एक बार मैं और करके इसको दिखा देता हूँ। जैसे कट पीस एलोंग इंटरनल से इसको कट करते हैं, और जैसे आपको यहाँ पे आसन बढ़ाना होता है बैक का, तो ये जो है मूव पीस की मदद से यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और माउस को जो है अप साइड रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू का विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आपको विंडो में वैल्यू ऐड करना है, जो भी आपका माइनस हो रहा होगा। 1 या 1.5 अगर करते हैं तो मैक्सिमम ठीक रहता है, नहीं तो हमारा कमर का शेप ऊपर से भी ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से मैं मूव पॉइंट की मदद से इसको क्योंकि ये एक यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है लोगों को कि फ्रंट जैसे हम क्रिएट कर लेते हैं तो या तो ऊपर से शेप कर लेते हैं ऐसे ही मूव पॉइंट की मदद से, तो आपका गलत हो जाता है, शेप सही नहीं बन पाता है। इसीलिए ये इस तरह से आसन को बढ़ाना ज़रूरी है। मूव पॉइंट की मदद से इसको हम जोड़ लेते हैं। अब
इस तरह से जोड़ लेते हैं। अब ये जुड़ गया है यहाँ पे, फिर भी एक ये कट का जो है बीच में लाइन है, क्योंकि अभी ये पीस दो टुकड़े में है, तो अभी हमें इसको जोड़ना ज़रूरी है आपस में। तो यहाँ पे J4 ज्वाइन, J से इसको हम जोड़ लेते हैं। अब ये ओके कर दिया। अब ये सिंगल पीस में कन्वर्ट हो गया है। अब इसके शेप को फिर से हम रेक्टिफाई कर लेंगे, बैक आसन को मूव पॉइंट की मदद से, जिसका शॉर्ट की एम है। जो भी व्यूअर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि डे 1 से वीडियो को व्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। नाइन्टी डेज में हमें कंप्लीट कोर्स करना है OBTeX का वीडियो के माध्यम से। अब जैसा ये आप देख सकते हैं, एक बार हमें रियल स्केल करना ज़रूरी है, जूम रियल स्केल, क्योंकि इससे पता चलता है आपको कहाँ पे डिफेक्ट है पैटर्न में, क्योंकि आप छोटे से स्क्रीन में देख रहे होते हैं। अब ये आसन ही मेरा 16 इंच का है, इसका मतलब 18 से 20 इंच का तो हमारा वही डिस्प्ले है, तो इसीलिए रियल स्केल में करके देखना ज़रूरी है। क्योंकि रियल स्केल का मतलब यही है कि आप रियल में उसको देख रहे हैं कि आपका किस टाइप का शेप दिख रहा है, प्रिंट आउट के बाद वैसा ही शेप दिखेगा। इसीलिए हमें यहाँ हर पैटर्न में करना ज़रूरी है। अभी तो ये सीख रहे हैं, आप लोग का कहीं काम वर्क भी करेंगे तो आपको रियल स्केल हर पीस में जब भी आप बनाएंगे तो उसको करके देखना ज़रूरी होगा, नहीं तो सारे प्रिंट आउट में ख़राब हो जाएंगे पैटर्न। तो इस तरह से मैं शेप का रेक्टिफाई कर लिया हूँ। एक सूत मेरा माइनस चल रहा है अभी बैक राइट, तो मैं एक सूत यहाँ से अप कर दिया हूँ। तो ये हमारा 15 अभी बैक राइज बन गया है। 1 इंच का बेल्ट ऐड हो जाएगा, इसमें 16 आ जाएगा एज पर मेजरमेंट। जितने भी पॉइंट्स है इसमें उनको करो कर देंगे, कोशिश करेंगे कम से कम पॉइंट लगाएं। आप लोग भी कोशिश कीजिए कम से कम पॉइंट लगाए पैटर्न में, जिससे कटर को आसानी हो। इस पॉइंट को रखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने इस पॉइंट को डिलीट किया तो इसका शेप सीधा हो गया था, इसलिए कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको हमें रखना ही रखना है, तो उसको आप नहीं हटा सकते। मल्टी मूव की मदद से इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1 इंच बढ़ा देता हूँ नी के पास, क्योंकि फ्लेयर पैंट है तो फ्रंट से बैक को इंक्रीज करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने थाई के पास भी इंक्रीज किया था 2 इंच, बॉटम के पास भी मैं 2 इंच इंक्रीज कर देता हूँ, एक कर देता हूँ चलिए उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो शेप हमारा ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से ये बैक मेरा बन चुका है। अब ये हमारा सीम जो है, एक सूत का इसमें अंतर है फ्रंट और बैक के जो है इन सीम में, तो इसको भी मैं मल्टी मूव की मदद से एक्सटेंड कर लेता हूँ, जिससे साइड मैच हो जाएगा। ये हमारा 15 आ गया है, देख सकते हैं एज पर मेजरमेंट। ये हमारा 11, एक सूत माइनस है यहाँ पर, तो इसको भी हम मल्टी मूव की मदद से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चाहे तो मूव पॉइंट की मदद से भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि माइनर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आप मूव पॉइंट की मदद से बढ़ा सकते हैं। ये ट्रिम लाइन से हम इसको ट्रिम कर देते हैं, मतलब जो लाइन हमें बाहर दिख रहा था पैटर्न से उसको डिलीट कर दिया है, उसके लिए ट्रिम टूल्स होते हैं एक। अब यहाँ पे जो है ओपन हाफ करके देख लेता हूँ मैं शेप कैसा आ रहा है, तो आप देख सकते हैं फ्रंट में कैसा व्यू है, इसका शेप ठीक है। अब ये फ्रंट और बैक रेडी हो गया है। अब हमें एक बेल्ट बनाना है, तो इसका लेंथ हम 40 कर लेते हैं, विड्थ जो है इसका 2 कर लेते हैं, क्योंकि हमें 1 इंच का चाहिए, तो ये फोल्ड में
1 आ जाएगा। पीस में फ्रंट और बेल्ट लिख देते हैं, फ्रंट एंड बैक, क्योंकि दोनों में यही अटैच होगा। इस तरह से इसका बेल्ट हो गया है। अब इसमें हमें इसका एक लाइनिंग बनाना है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं Ctrl+C और Ctrl+V से एक मैं पीस कॉपी कर लेता हूँ फ्रंट का, और उसके बाद Shift+P एक्सटेंड पैरेलल, Shift+P इसका शॉर्ट की है, इससे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं किसी पैटर्न को। तो अभी जैसे हमें यहाँ पे माइनस करना है, फिर भी हमें इसी टूल्स को लेना है, Shift+P, और इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टूल्स को सिलेक्ट करके रखेंगे। और यहाँ पे मैं माइनस में वैल्यू लगाऊंगा, क्योंकि हमें कम करना है। मैं -1 कर लेता हूँ, क्योंकि हमें 1 इंच छोटा रखना है लाइनिंग को अपर से। मैंने माइनस कर लिया है, तो 1 इंच छोटा हो गया। अभी इस पे जो है, इस पे हम यहाँ पे पीस में मेंशन कर देंगे फ्रंट लाइनिंग, क्योंकि अभी ये बेस आ रहा है, क्योंकि पहले से मैंने बेस का ही कॉपी किया था। तो यहाँ पर हम कॉपी करके फ्रंट लाइनिंग बेस 2 कर लेते हैं, का 2 रहेगा। तो ये फ्रंट हो गया है, फ्रंट और फ्रंट की लाइनिंग। इसी तरह से बैक का, हमें बैक को भी माइनस करना पड़ेगा 1 इंच। तो इस तरह से माइनस करेंगे तो ये हमारा लाइनिंग के लिए पैटर्न यूज हो जाएगा। तो इस तरह से ये बैक लाइनिंग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो भी व्यूअर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होता है। कोशिश करता हूँ कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रह जाए जो आपको सीखना है एक पैटर्न मास्टर के लिए। इस कोर्स का लॉन्च करने का मतलब यही है, उद्देश्य यही है कि जो कहीं भी है जैसे वो वहाँ से OPTex का कोर्स कर सकते हैं घर बैठे ही। सॉफ्टवेयर जो है वहाँ पे आपको कहीं पे भी मार्केट में मिल जाता है क्रैक वर्जन, तो किसी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर से आप इंस्टॉल करा सकते हैं अपने PC या लैपटॉप में, क्योंकि जो डेमो होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है हर विंडो में। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब ये इस तरह का फ्लेयर पैंट है, ये लाइनिंग है, लाइनिंग हमने बना दिया है। जॉर्जेट का था, इस वजह से लाइनिंग देना ज़रूरी है। यहाँ पे जो है हम बैक इलास्टिक लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, क्योंकि आपके पैटर्न पे सब कुछ मेंशन होना चाहिए ताकि